मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी 12th सिलेबसचे M1 चं फर्स्ट चॅप्टर मॅथेमॅटिकल लॉजिक ऑनलाइन व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून पिरियड नंबर 7 घेऊन आलेलो आहे। ज्या ठिकाणी आपण या पिरियड नंबर 6 पर्यंत आपण पॉप्स एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट केली होती। तर या पिरियड मध्ये आपण पाहूया पॉप्स एक्सरसाइज नंबर 2। फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल, ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक फॉर M1 के लिए 12th सिलेबस का। नाउ पीरियड नंबर 7 हियर इज गोइंग ऑन। तो यू नो ट्रूथ टेबल, हाँ देख लो दोस्तों, ट्रूथ टेबल यू नो क्या है ये ट्रूथ टेबल। हाँ, फॉर सिंपल स्टेटमेंट्स, एनी टू सिंपल स्टेटमेंट्स, यू नो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने ये देख लिया था। देख लो क्या है ये P and Q फॉर सिंपल सेंटेंसेस, P and Q, यू नो वेरी वेल। क्या है दोस्तों, देख लो, फॉर सिंपल सेंटेंसेस P and Q। हाँ, लॉजिकल टेनेट, यू नो कंपाउंड सेंटेंसेस P और P and Q। फॉर टू सिंपल सेंटेंस के लिए वी हैव कंपाउंड सेंटेंसेस। क्या है दोस्तों हमारे पास P टंजेंशन Q, यू नो P टंजेंशन Q यानी P and Q। देन सेकंड वन दोस्तों P और Q, ये है P डिस्जंक्शन Q यानी P और Q। हाँ, देन P इम्प्लीकेशन Q यानी ये है P इम्प्लीकेशन Q। देन डबल इम्प्लीकेशन P डबल इम्प्लीकेशन Q। तो फॉर लॉजिक के लिए ये है लॉजिकल कनेक्टिव यानी एंड और, ये है इफ देन और ये है इफ एंड ओनली इफ। यू नो फ्रेंड्स, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। फॉर टू सिंपल सेंटेंसेस, यू नो टू सिंपल सेंटेंस के लिए नंबर ऑफ रिजल्ट्स मालूम है ना, दोनों सेंटेंस ट्रू हो सकते और फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स और फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू और नेक्स्ट वन क्या है ये दोनों फॉल्स। मित्रांनो, दोन्ही स्टेटमेंट ट्रू असू शकतात, पहिला ट्रू दुसरं फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू किंवा दोन्ही फॉल्स। ये है पॉसिबल आउटकम्स फॉर एनी टू सिंपल सेंटेंस के लिए। हाँ, देन कंजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल देख लो, रूल्स ऑफ ट्रूथ टेबल क्या है। कंजंक्शन के लिए क्या है, कंजंक्शन के लिए ओनली टी के लिए टी। दोस्तों देख लो, ये है कंजंक्शन यानी एंड के लिए क्या है ओनली फॉर टी के लिए टी, बाकी सारे क्या है दोस्तों फॉल्स। देख लो, एंड यानी कंजंक्शन, कंजंक्शन के लिए कंपल्सरी याद रखो ओनली टी के लिए टी, रेस्ट ऑफ ऑल फॉल्स। देन डिसजंक्शन के लिए, डिसजंक्शन के लिए क्या है दोस्तों यानी और के लिए एफ के लिए एफ। देख लो फ्रेंड्स, क्या है एफ के लिए एफ, देन रेस्ट ऑफ ऑल टी क्या है और यानी डिसजंक्शन के लिए दोस्तों एफ के लिए एफ, बाकी सारे ट्रू। देन इम्प्लीकेशन दोस्तों, इम्प्लीकेशन के लिए क्या है ये टी एफ के लिए एफ। रूल्स देख लो क्या है, टी एफ के लिए एफ, बाकी सारे टी यानी ट्रू। देन ये डबल इम्प्लीकेशन के लिए रूल देख लो। हाँ, क्या है ये डबल इम्प्लीकेशन के लिए टी यानी सेम के लिए टी, ये एफ के लिए टी क्या है सेम के लिए टी, ये है सेम के लिए टी, रेस्ट ऑफ ऑल एफ यानी फॉल्स। तो ये है दोस्तों ये ट्रूथ टेबल। यू हैव टू अप्लाई दीज रूल्स फॉर एक्सरसाइज नंबर 2 और रेस्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। देन पी और ये निगेशन का रूल देख लो दोस्तों, क्या है ये पी यानी सपोज ट्रू स्टेटमेंट रहा तो उसका निगेशन होता है फॉल्स और फॉल्स स्टेटमेंट रहा तो उसका निगेशन है टी। तो यू हैव टू अप्लाई दीज रूल्स। दोस्तों देख लो मित्रांनो, पहा हे आहेत रूल्स यानी ट्रूथ टेबल्स। या रूल्सचा वापर करून तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत। हे आहे कंजंक्शन, कंजंक्शन साठी काय मित्रांनो टी ला टी असतो, फॉर टी के लिए टी, बाकीचे सगळे एफ। देन डिसजंक्शन के लिए यानी और के लिए क्या है दोस्तों
एफ एफ के लिए एफ एफ के लिए एफ, बाकीचे सगळे काय असतात टी असतात. देन इम्प्लिकेशन इफ देन यानी इम्प्लिकेशन साठी मित्रांनो टी एफ फॉर टी एफ साठी काय असतं एफ, बाकी सर्व काय असतात मित्रांनो टी. देन डबल इम्प्लिकेशन साठी टी साठी काय असतं टी, एफ एफ साठी काय असतं टी, मीन सेम साठी टी, रेस्ट ऑफ ऑल एफ. आणि हे निगेशनचा रूल मित्रांनो लक्षात ठेवा टी यानी एफ और एफ का टी. देन एक्सरसाइज नंबर देख लो दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर सेकंड, ये बॉक्स एक्सरसाइज नंबर 2 है यानी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक सिलेबस. ये क्या है 1.2 एक्सरसाइज है दोस्तों. देख लो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल. दोस्तों देख लो क्या है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट क्या है दोस्तों, देख लो क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग. देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रूथ टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. होल चैप्टर इज डिपेंड ऑन दिस टेबल. देख लो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, एक 2-4 क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं दूंगा. देख लो फर्स्ट वन दोस्तों देख लो, फर्स्ट क्या है P implication Q है, P implication Q and Q. देख लो क्या है क्वेश्चन पहा बराबर क्वेश्चन. P सबके पास ये शीट पीडीएफ के फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है. आई विल प्रोवाइड यू होल चैप्टर का शीट मैं आपके लिए सेंड करूंगा. देख लो P implication Q and Q, देन ये इम्प्लीकेशन P. देख लो दोस्तों ये है स्टेटमेंट पैटर्न, ये है ये दोनों P और Q सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए P इम्प्लीकेशन Q एंड Q यहाँ पर है P इम्प्लीकेशन ऑफ P. इसका ट्रूथ टेबल देख लो दोस्तों क्या है. फर्स्ट वन क्या है P और Q है ना, ये P और ये Q. देख लो दोस्तों सिंपल स्टेटमेंट्स P Q. देख क्या है ये P इम्प्लीकेशन के ब्रैकेट होना P इम्प्लीकेशन Q यानी क्या है दोस्तों P इम्प्लीकेशन Q. ये मिला वन टाइम ओनली वन स्टेप सॉल्व करना दोस्तों. ये ब्रैकेट है, मैंने ये ब्रैकेट यहाँ पर दिया. देन ये ब्रैकेट के साथ क्या है दोस्तों एंड Q है, ये पूरा ब्रैकेट है P इम्प्लीकेशन Q एंड Q है. ये हुआ एक स्टेप यानी इतना ब्रैकेट हुआ ये नेक्स्ट स्टेप कितना है दोस्तों, पहले क्या है ये ब्रैकेट P इम्प्लीकेशन Q. नेक्स्ट ये जो ब्रैकेट है दोस्तों Q के साथ क्या है कंजंक्शन है, ये Q के साथ क्या है कंजंक्शन. देन ये होल क्या है P इम्प्लीकेशन Q एंड Q है, ये होल ब्रैकेट ये हुआ ये क्लोज ब्रैकेट है. देन इम्प्लीकेशन ये है इम्प्लीकेशन P. तो यू हैव टू सॉल्व ये ट्रूथ टेबल हमें सॉल्व करना है दोस्तों. देख लो रूल्स क्या है, P और Q के लिए कंपलसरी, P और Q के लिए ये कंपलसरी है. क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, और पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, नहीं तो फिर दोनों भी क्या है दोस्तों फॉल्स. देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, इम्प्लीकेशन का रूल मालूम है. इम्प्लीकेशन के लिए दोस्तों क्या है, इम्प्लीकेशन के लिए ये इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, इम्प्लीकेशन के लिए ओनली TF के लिए F क्या है, इम्प्लीकेशन के लिए ओनली TF के लिए F क्या है, ओनली फॉर TF के लिए कंपलसरी F दोस्तों. देन रेस्ट ऑफ ऑल क्या है दोस्तों T. देख लो यहाँ पर टेबल देख लो, P इम्प्लीकेशन Q के लिए ये क्या है TF के लिए F. देन बाकी सारे दोस्तों क्या है ये ट्रू है, ये फर्स्ट ये थर्ड और ये फोर्थ. देन नेक्स्ट देख लो ये ब्रैकेट क्या है दोस्तों एंड. ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट का Q के साथ क्या है एंड. देख लो Q
ये ब्रैकेट और ये क्यू, ये ब्रैकेट और क्यू ये दोनों में क्या है, ये एंड यानी कंजंक्शन। क्या है कंजंक्शन के लिए, कंजंक्शन का रूप क्या है दोस्तों, कंजंक्शन के लिए क्या है, ओनली टी, टी के लिए टी है, टी टी के लिए टी, रेस्ट ऑफ ऑल यस। कहां पर है देख लो, हाँ ये ब्रैकेट फर्स्ट वन ये है ना, ये सिंपल पार्ट और ये क्यू, ये दोनों में क्या होना दोस्तों, दोनों में हमें होना कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी और टीटी कहां पर है, टीटी है, देख लो फ्रेंड्स, ये टीटी, टीटी के लिए टी है और कहां पर है टीटी, ये एफ है, ये क्या है दोस्तों, टीटी है, टीटी के लिए टी, बाकी सारे क्या है दोस्तों, एफ। हाँ देख लो क्या है ये जो है कंजंक्शन पी इम्प्लीकेशन क्यू और ये क्यू, ये दोनों में क्या है दोस्तों, ये कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए क्या है, ये टीटी का टी, देखिए टीटी के लिए टी, रेस्ट ऑफ ऑल यस। ये हुआ ये ब्रैकेट, ये यानी यहाँ पर दोस्तों सेम है, इम्प्लीकेशन किसके साथ होना, पी के साथ, यानी ये फर्स्ट ये ब्रैकेट है यानी ये, हाँ कहां पर होना हमें, इम्प्लीकेशन किसके साथ होना, पी के साथ, यानी यहां से कहां पर होना, पी के साथ। क्या है दोस्तों, इम्प्लीकेशन का रूप क्या है, इम्प्लीकेशन के लिए क्या है, टी एफ के लिए एफ, क्या है, टी एफ के लिए एफ, रेस्ट ऑफ ऑल टी। क्या है देख लो, ये फर्स्ट पहले ये ब्रैकेट, पहले ये बॉक्स, ये देख लो पहले, नेक्स्ट क्या होना, पी के लिए, यानी यहां से पी तक, क्या ये टी, टी है, हमें क्या होना, टी एफ होना, एफ टी नहीं, हमें क्या होना दोस्तों, ओनली इम्प्लीकेशन के लिए टी एफ होना, एफ क्या है, ये टी है, टी है, देन एफ टी है, अब क्या है दोस्तों, टी एफ है ना थर्ड के लिए, देख लो ये टी एफ थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ये टी एफ के लिए ना, ये टी एफ यहां से यहां पर देख लो, क्या ये टी एफ के लिए एफ, टी एफ के लिए क्या है, एफ, बाकी सारे दोस्तों टी। तो ये है हमारे लिए दोस्तों ट्रूथ टेबल ऑफ फर्स्ट इम्प्लीकेशन टी, तो ये है ट्रूथ टेबल। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ टेबल्स। तो ये है हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन। देन फॉर नेक्स्ट के लिए देखो, इसमें से 10 क्वेश्चन है इसमें, 3 to 4 यहाँ पर सॉल्व होंगे। देन लिस्ट ऑफ ऑल फॉर यू होमवर्क दोस्तों देख लो, यू हैव टू टेक ओनली, ये टेबल यूज करना है जब तक ये रूल्स हर एक को, यू शुड नो दीज रूल्स, विदाउट हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या है, कंजंक्शन के लिए टी के लिए टी, बाकी सारे एफ, डिसजंक्शन के लिए क्या है दोस्तों, टी एफ के लिए, क्या है दोस्तों, डिसजंक्शन के लिए ओनली एफ के लिए एफ, ओनली एफ के लिए एफ, बाकी सारे टी। ये है इम्प्लीकेशन के लिए टी एफ के लिए एफ, बाकी टी। देन डबल इम्प्लीकेशन के लिए दोस्तों टी के लिए टी और एफ के लिए टी, यानी सेम रहा तो टी, अदरवाइज फॉल्स। देन निगेशन का क्या है, टी का एफ और एफ का टी। तो हमें यहाँ पर ट्रूथ टेबल ये फर्स्ट के बाद दोस्तों, फर्स्ट के बाद हमें यहाँ पर सॉल्व करना है सेकंड वन। देख लो दोस्तों, सेकंड वन क्या है, सेकंड के देख लो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। देन ये डबल इम्प्लीकेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, सेकंड सब क्वेश्चन फॉर यू। देख लो सेकंड सब क्वेश्चन क्या है ये पी ये क्यू है। देख लो क्या होना दोस्तों, P एंड निगेशन ऑफ Q, ये P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है निगेशन Q। तो पहले क्या होना P, P ऑलरेडी हमारे पास P है, निगेशन Q होना है, यहाँ पर Q है, तो पहले निगेशन ऑफ Q ले लो दोस्तों, ये निगेशन ऑफ Q। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये P है, एंड निगेशन ऑफ Q है ना यहाँ पर, ये निगेशन ऑफ Q। देन ये ब्रैकेट ऑलरेडी है हमारे पास,
ये है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना हमें, P इम्प्लीकेशन Q, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, ये P और Q है, P इम्प्लीकेशन Q, P इम्प्लीकेशन Q, P इम्प्लीकेशन Q के लिए लिखो दोस्तों, ये P इम्प्लीकेशन Q, हाँ देन ये P एंड रिलेशन ऑफ Q, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, दोनों में क्या है दोस्तों, डबल इम्प्लीकेशन, यानी P एंड रिलेशन ऑफ Q, डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन Q। तो ये है हमारे लिए ट्रुथ टेबल दोस्तों, देख लो क्या है। फॉर P और Q के लिए सिंपल सेंटेंस, ये दो P और Q सिंपल सेंटेंस के लिए कंपलसरी क्या है, रिजल्ट्स है ना, कितने होते हैं रिजल्ट्स, दोनों पॉसिबल रिजल्ट्स, यानी दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, ना तो फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, देन रिमेनिंग क्या है, दोनों फॉल्स है ना। दो सपोज टू कॉइन्स आर टॉस, देन यू नो वेरी वेल H और है ना TT, यू नो वेरी वेल। दो कॉइन टॉस करने के बाद हमें 4 रिजल्ट्स मिलते हैं। इन द सेम वे टू सिंपल सेंटेंस के लिए हमारे पास रिजल्ट्स कितने हैं दोस्तों, ये 4, T F T F देख लो निगेशन, क्या है निगेशन टर्म दोस्तों, T के लिए F और F के लिए T, देख लो क्या है निगेशन ऑफ Q, क्या है दोस्तों, ये T का क्या होता है F, निगेशन ऑफ Q यानी F का क्या है T, देन T का F और निगेशन ऑफ Q यानी F का क्या है दोस्तों T है। देन अब ये P एंड निगेशन ऑफ Q, P कहां पर है, यहां पर, निगेशन ऑफ Q यहां पर, ये दोनों में एंड के लिए क्या है दोस्तों कंजंक्शन के लिए क्या है ओनली TT के लिए T, बाकी सारे F। कहां पर है TT, देख लो ये TT कहां पर, 2 नंबर के लिए TT के लिए T, बाकी सारे F, TT के लिए T, बाकी F। देन ये है इम्प्लीकेशन के लिए दोस्तों, इम्प्लीकेशन का क्या है दोस्तों, P और Q का इम्प्लीकेशन TF के लिए F है, TF के लिए F, रेस्ट ऑफ ऑल T कहां पर देख लो, PQ के लिए TF है ना, ये सेकंड नंबर देख लो दोस्तों, TF के लिए F, बाकी सारे क्या है T है। देन ये दोनों, ये फर्स्ट यहां पर है, ये सेकंड यहां पर है, ये दोनों में क्या है दोस्तों डबल इम्प्लीकेशन है, ये दो ब्रैकेट में ये दोनों है, यहाँ पर एक पार्ट है, यहाँ पर एक पार्ट है, दोनों में क्या है ये डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन के लिए दोस्तों यू नो डबल इम्प्लीकेशन के लिए क्या है, TT का T और FF का T, देन बाकी सारे फॉल्स। कहां पर है देख लो दोस्तों, ये दोनों में कहां पर है, सेम के लिए T, ये FT, ये TF, FT और FT है, ऑल ऑफ देम क्या है डिफरेंट है, FT है, TF है, FT है, FT है, देन ऑल ऑफ देम आर F यानी फॉल्स। तो ये है हमारे लिए ट्रुथ टेबल फॉर इस सेकंड स्टेटमेंट, देखो फ्रेंड्स ये सेकंड स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल। हाँ देन ये सेकंड के बाद दोस्तों देख लो, फॉर सेकंड के बाद थर्ड स्टेटमेंट देख लो, एंड थर्ड ये स्टेटमेंट पैटर्न देख लो क्या है दोस्तों। हाँ ये सेकंड के बाद थर्ड के लिए दोस्तों, ये थर्ड वन देख लो क्या है यहाँ पर, P एंड Q है, देन ये डबल इम्प्लीकेशन Q और R, देख लो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर P एंड Q, ये डबल इम्प्लीकेशन Q और R। हाँ तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस कितने हैं दोस्तों, P Q R, यू नो एक कॉइन टॉस करने के बाद 2 रिजल्ट, यानी एक स्टेटमेंट के लिए 2 रिजल्ट, क्या है T न तो फिर F। हाँ 2 स्टेटमेंट के लिए क्या है, ये नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं 4 है,
है ना, 2 कॉइन टॉस करने के बाद 4 रिजल्ट मिले, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4। अब यहाँ पर क्या है, ये P Q R यानी 3 सिंपल सेंटेंस है, यानी मालूम ना, ये 3 सिंपल सेंटेंस यानी 3 कॉइन्स टॉस करने के बाद हमें नंबर ऑफ रिजल्ट मालूम है ना, 2⁵ यानी 8। अब ये P Q R देख लो दोस्तों, ये है P, ये है Q और ये है R। हाँ देख लो फ्रेंड्स, हाँ फॉर एनी कॉइन इन द सेम वे ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए क्या होता है दोस्तों, सिंगल स्टेटमेंट रहा तो नंबर ऑफ रिजल्ट कितने होते हैं 2⁻1 यानी 2। सपोज 2 स्टेटमेंट्स है 2⁻2 यानी व्हाट 4 रिजल्ट्स। यहां पर कितने दोस्तों P Q R यानी 2⁻3 यानी नंबर ऑफ रिजल्ट कितना होना दोस्तों 8। पॉसिबल आउटकम्स क्या है 8 देख लो। हाँ सपोज एनी स्टेटमेंट पैटर्न में P Q R 3 सिंपल सेंटेंस रहे तो नंबर ऑफ रिजल्ट कितने होना 8 देख लो दोस्तों क्या है। हाँ यू कैन टेक लाइक दिस, क्या है देख लो 8 रिजल्ट होना। सिंपल वे देख लो दोस्तों, ये 4T कंपल्सरी 4T, ये 4F देख लो फ्रेंड्स क्या है। फॉर P Q R के लिए शॉर्टकट वे 4T 4F, देख ये 2T 2F 2T 2F। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है, ये Q के लिए डबल T डबल F डबल T डबल F। देन R के लिए क्या है TF, ये TF ये TF ये TF। हाँ फ्रेंड्स देख लो P Q R सिंपल स्टेटमेंट 3 रहे तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बेस्ट वे सिंपल टेक्निक याद रखो क्या है। पहले के लिए क्या करना है 4T 4F, दूसरे के लिए 2T 2F 2T 2F, तीसरे के लिए TF TF TF, ये सिंगल लाइन। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है, ये फर्स्ट पार्ट क्या है P, यहां पर है P, ये Q यहां पर है Q। P एंड Q के लिए यू नो वेरी वेल, P एंड Q के लिए देख लो, एंड के लिए क्या होना हमें एंड यानी कंजंक्शन के लिए ओनली TT के लिए T, TT के लिए T क्या है TT। हाँ यहाँ पर देख लो फ्रेंड्स PQ के लिए ये TT का क्या होता है ये T, देख लो TT के लिए T, देन TT के लिए अगेन T। हाँ देख कहां पर है TT, ये रेस्ट ऑफ ऑल आर डिफरेंट यानी क्या है ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये है ये TT का T रेस्ट ऑफ ऑल क्या है दोस्तों ये डिफरेंट है यानी सारे या। देन Q और R के लिए Q और R यानी Q डिसजंक्शन Q और R में क्या है दोस्तों डिसजंक्शन के लिए क्या है दोस्तों ओनली FF के लिए F, क्या है डिसजंक्शन ओनली FF। कहां पर दोस्तों Q और R में FF। हाँ FF कहां पर है ये TT है TF है F, या क्या है ये FF है, FF के लिए F। तो FF कहां पर दोस्तों लास्ट में है FF है, तो ये है हमारे लिए FF के लिए F, ये FF के लिए दोस्तों F। देन रेस्ट ऑफ ऑल क्या है देख लो ये T ये T ये T, देन T T और ये T। तो ये है Q और R। देन फर्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों P एंड Q, ये सेकंड पार्ट क्या है Q और R है। पहला है P एंड Q एज इट इज। देन Q और R दोनों में क्या है डबल इंप्लीकेशन के लिए क्या है दोस्तों डबल इंप्लीकेशन के लिए सेम के लिए T, ये सेम के लिए T। कहां पर देख लो ये TT है, TT के लिए T है, ये सेम है ना ये T। कहां पर दोस्तों सेम ये FF के लिए T है, ये FT और ये FF के लिए T है। हाँ देन FT का F, देन FT का F है
एफ टी है, एफ टी ये क्या है दोस्तों बीच में ये एफ और एफ यानी क्या ये डबल टी एफ टी ये ट्रिपल एफ टी। तो ये तुम्हें यू हैव टू टेक द रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ या एग्जाम। दोस्तों देख लो क्या है हमारे लिए, देख लो ये डबल टी ये टी टी सेम के लिए टी डबल इंप्लीकेशन है और सेम के लिए टी ये टी टी के लिए टी है, एफ टी के लिए एफ यानी सेम के लिए टी, एफ टी डिफरेंट है यानी एफ, ये एफ टी डिफरेंट है और दोस्तों एफ अगेन एफ टी के लिए क्या है ये एफ है, तो ये एफ यानी सेम के लिए टी। तो ये है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन सब क्वेश्चन फॉर यू। तो हिंदी से नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व 2 to 3 होमवर्क फॉर यू। यहाँ पर होमवर्क नंबर देख लो, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो तुम्हारे पास है दोस्तों 1.2 यानी बॉक्स एक्सरसाइज 2 में तुम्हारे लिए होमवर्क देख लो दोस्तों। ये होमवर्क के लिए फोर्थ देन फिफ्थ तुम्हारे लिए होमवर्क दोस्तों, 4th 5th एंड 6th ये है 3 तुम्हारे लिए होमवर्क दोस्तों। फॉर ए पीरियड नंबर 7 के लिए 4, 5, 6 विल बी होमवर्क फॉर यू। ये इन दिस वे ये बहुत सारे क्वेश्चंस है विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट वीक।